हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। यदि आपको यहां पे दो वेक्टर्स कोलिनियर दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर है। यानी ए बार इज इक्वल टू एम इंटू बी बार, वेयर एम इज अ स्केलर, तो ए बार और बी बार कोलिनियर बन जाएंगे, ये आपको पता है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, समझ लो यदि ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो इनके जो कोएफिशिएंट है, जैसा आई कैप का कोएफिशिएंट और आई कैप, तो इनका रेशियो, जे कैप का कोएफिशिएंट और जे कैप का कोएफिशिएंट, इनका रेशो और इनका रेशो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सिंस 2i कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप एंड 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे आपको दिए गए हैं। एंड देयरफॉर द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर इन प्रोपोर्शनल, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा यदि होता है तो क्या क्या करोगे आप, 2/4 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 3/6। अभी इस पर से आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे 2/4 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 5, यानी क्यू अपॉन 5 बन जाएगा। एंड देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, 2 into 5 divided by 4, and so the value of q is equals to how much, 2 5s are 10, that is 5/2, बराबर है 5/2। और 5/2 का मतलब क्या होता है, जैसे 5/2 ही रखना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में वगैरह मत निकालो। ठीक है, तो क्या किया ध्यान में आ रहा है आपके, जैसे ये दो वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर, तो आपने क्या किया, सिंपल मेथड फॉलो किए। जैसे आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो आपने लिया है, जे कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, और यहाँ पे के कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो लिया है और उस पर से आपने वैल्यूज निकाली है। इतना सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे हमें करना था। इफ ए बी बार इज अ वेक्टर and initial point A, find the terminal point B, very simple। अभी यदि यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप पोजीशन वेक्टर पहले कंसीडर करते हो, तो लेट A बार एंड B बार विद पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया है, इसके पहले भी जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, यदि आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं तो आप क्या करते, पहले पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करते हो। जैसे यहाँ पे A बार और B बार इज विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A एंड B। We know the coordinate of point A, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसलिए A बार इज इक्वल टू बन जाएगा आई कैप प्लस 5j कैप, और 0k कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, द टर्मिनल पॉइंट B फाइंड आउट करना है। तो नाउ यू हैव टू गिवन ए बी बार इज इक्वल टू, आपको पता है ए बी बार का मतलब क्या होता है, बी बार माइनस ए बार होता है। ए बी बार का मतलब क्या होता है, बी बार माइनस ए बार। और हमें यदि बी बार चाहिए तो क्या करोगे आप, ए बार को इधर ट्रांसफर करोगे, सो ए बी बार प्लस ए बार बन जाएगा। तो ए बी बार आपको पता है, जैसे 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, और ए बार क्या है, तो ए बार है i कैप प्लस 5j कैप। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 + 1 दैट इज 3i कैप, माइनस 4 + 5 यानी प्लस j कैप प्लस 7k कैप, एंड दिस इज बी बार, ये हमारा बन गया बी बार।
अभी हमें चाहिए टर्मिनल पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इज व्हाट 3,1,7 एंड दिस मच इज द आंसर। ये हमारा आंसर बन गया। कितना इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस 1,1,0, 1,0,1 एंड 0,1,1। देखो बच्चों, आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालते समय वो ट्रायंगल किस तरीके का है पहले आपको जान लेना जरूरी होता है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, बराबर है। यदि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हो, ओके। और यदि स्केलर ट्रायंगल है तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द हीरोस फॉर्मूला, रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर। s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो लेट अस कंसीडर, यहां पे क्या करोगे आप, लेट in a triangle ABC, the coordinate of the point A is 1,1,0, the coordinate of the point B is 1,0,1 and the coordinate of the point CB 0,1,1। ऐसे हम लोगों ने ट्रायंगल ABC में कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, यानी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिए, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट लिए, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले तो देखना है कि किस तरीके का ट्रायंगल है। तो इसलिए तो कोई वेक्टर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या करते, लेंथ ऑफ ए बी निकालते, लेंथ ऑफ बी सी निकालते और लेंथ ऑफ ए सी निकालते बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यदि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, ए बी, आप लेंथ ऑफ ए बी लिखिए या तो केवल ए बी भी लिखा है तो भी चलेगा, ए बी बार मत लिखना, ए बी बार नहीं लिखना है। तो ए बी क्या होता है, रूट ऑफ, आपको पता है ए बी तो क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, सो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस क्या है 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा, 1 माइनस 1 दैट बिकम 0 प्लस 1 यानी रूट ऑफ 2 यूनिट। दिस इज ए बी, ए बन गया ए बी। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है बी सी, तो बी सी क्या होगा, यानी 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा अभी, 1 प्लस 0 यानी रूट ऑफ 2 यूनिट। उसी तरीके से आपको ए सी फाइंड आउट करना है, तो ए सी क्या बन जाएगा यहां पे, यस ए सी, तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा अभी, 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी रूट ऑफ 2 यूनिट। देखो बच्चों यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ए बी, बी सी और ए सी तीनों की लेंथ सेम है, as therefore we say that AB is equals to BC is equals to AC, and so the triangle is an equilateral triangle. Therefore triangle ABC is an equilateral triangle. ये क्या बन गया, equilateral। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड आपको पता है, साइड हर एक इसमें साइड कितना, √2 स्क्वायर। तो यहां पे √3/4 इंटू कितना हो गया 2, सो 1/2 दैट इज √3/2 स्क्वायर यूनिट एंड दिस मच इज द एरिया। ये बन गया हमारा एरिया। इतना सिंपल है, जो आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, लास्ट 11th में भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है, क्या करना है, ये पढ़ाया गया था। ओके, तो उसके ऊपर ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है। देखो यहां से स्टार्ट करते, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड। देखो इसके पहले इस तरीके का प्रॉब्लम हो चुका है आपका, XY Z से यदि आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है कोई पॉइंट का, तो आप क्या करते थे,
एक्स वाई एक्स जेड यदि प्लेन रहता तो आप क्या करते थे, दैट इज दी वाई कोऑर्डिनेट, बराबर है, ये हमारा डिस्टेंस बन गया था। यानी स्पेस में कोई भी एक आधा यदि पॉइंट हम कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट का यदि आप डिस्टेंस निकालते हो तो वो डिस्टेंस किस तरीके से निकालना है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बराबर है। तो देखो अभी क्या होता है, कोई तो भी एक पॉइंट है जो स्पेस में है, तो यहां पे क्या करेंगे, लेट पॉइंट P x, y, z बी एनी पॉइंट, या तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन a space बी एक्स वाई जेड, स्पेस में जो पॉइंट है वो हम कंसीडर करते हैं जैसे x, y, z। तो अभी देखो पहला पॉइंट कौन सा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें। तो 3 यूनिट्स, यानी ये जो पॉइंट है समझ लो P पॉइंट है, तो पॉइंट P इज 3 यूनिट्स बिहाइंड द YZ प्लेन। पॉइंट P इज 3 units behind the YZ plane। इस तरीके से आपको दिया गया है पॉइंट P इज 3 units behind the YZ plane। तो इसका मतलब क्या हुआ है, YZ प्लेन यदि है तो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, 3। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। सेकेंड नंबर होता है पॉइंट P इज 4 units to the right of xz plane, to the right of xz plane, to the right of xz plane। so xz यदि है तो y कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट कितना है, 4। पॉइंट P इज, अभी देखो क्या होता है, 5 units to the above, 5 units above the xy plane। मुझे बताइए अभी xy यदि है तो z कोऑर्डिनेट बन जाएगा, यानी z की वैल्यू बन गई आपकी 5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज व्हाट, कोऑर्डिनेट of required point is what, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3, 4, 5 एंड दिस मच इज द आंसर। ये बन गया हमारा आंसर, इतना सिंपल है। अभी देखो उसी तरीके से ये पॉइंट हमें सॉल्व करना है, ये जो एग्जांपल है इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, इन दी YZ प्लेन बोला गया है, इन दी YZ प्लेन, तो इसका मतलब यस कोऑर्डिनेट 0 बन गया। तो मैं अभी ओरली आपको समझा के दे रहा हूं, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट यदि YZ प्लेन में लाया हुआ है तो इसका मतलब होता है x कोऑर्डिनेट 0, तो x की वैल्यू बन गई आपकी 0। 1 यूनिट टू द राइट ऑफ XZ प्लेन से राइट कितना है, 1 यूनिट। तो XZ यदि है तो y कोऑर्डिनेट बन गया, सो y इज इक्वल टू 1 हो गया। बाद में 6 यूनिट्स अबोव द XY प्लेन होता है, अबोव द XY प्लेन, XY यदि है तो z कोऑर्डिनेट, तो z कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा हमारा, दैट इज 6। तो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स, हमारे यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए 0, 1, 6 एंड दिस मच इज द आंसर ऑफ दिस सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। फाइंड द वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ a बार दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। आपको एक पॉइंट, मेरे ख्याल से वेक्टर चैप्टर जब स्टार्ट किए थे, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और एक क्या यूनिट वेक्टर जब बोले गए थे तो उस टाइम में हम लोगों ने एक लिखा था, द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड कितना भी रहे, मैग्नीट्यूड समझ लो k लिया था, और इन द डायरेक्शन ऑफ a बार इज गिवन बाय क्या होता है, k इंटू ए कैप होता है, k इंटू ए कैप। तो अभी k की वैल्यू कितनी है, 7, और ए कैप आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले यहां पे हमें क्या दिया गया है, a बार,
ए बार कितना है आई कैप माइनस 2j कैप। पहले तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा अलोंग ए बार। यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार का फॉर्मूला आपको पता है, ए कैप इज इक्वल्स टू होता है, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर होता है, तो ए कैप इज इक्वल्स टू होता है ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। तो हमें मॉड ऑफ ए बार की जरूरत है। सो मॉड ऑफ ए बार कितना होगा, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 4 दैट बिकम 5। सो रूट ऑफ 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए बार। एंड नाउ अभी आपको फाइंड आउट करना है ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, तो होगा यहां पे 1 बाय रूट ऑफ 5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप हो गया ऐसे। तो ये बन गया हमारा ए कैप। अभी हमें क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है अलोंग एनी डायरेक्शन कौन सी है, ए बार की है। तो नाउ द required vector is in the direction of here the required vector is in the direction of a bar having magnitude या तो whose magnitude having magnitude कितना है 7 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 यूनिट। ऐसा वेक्टर हमें लिखना है अभी। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, देन 7 अपॉन रूट ऑफ 5 इंटू ए कैप है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। तो यहां पे बन जाएगा 7 अपॉन रूट ऑफ 5 आई कैप माइनस 14 अपॉन रूट ऑफ 5j कैप, और ये बन गया वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। और ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि जैसे ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये जो नोट्स होती है, प्रॉपर्टीज होती है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो ठीक ढंग से आपको याद करना है। अभी देखो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। इन द ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR आपको दिया गया है, जैसे ये ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं। तो PQ बार आपको दिया गया है ट्वाइस ए बार, सो ट्वाइस ए बार। QR बार है दैट इज QR बार कितना है 2B बार है। द मिड पॉइंट ऑफ PR का मिड पॉइंट आपको दिया गया है M is the midpoint of PR. Find the vectors in terms of A bar and B bar. तो अभी आपको वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। देखो कौन से फॉर्म में, दैट इज वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ A bar and B bar. That's very simple, बहुत ही इजी होता है। अभी चाहिए हमें PR बार फ्रॉम द फिगर। PR बार इज इक्वल टू क्या होगा, PR bar, P is the initial point, R is the terminal point. So PQ bar plus QR bar बन जाएगा, बराबर है। तो ये कौन सा लॉ आपने यूज किया है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर से आपने सॉल्व किया है, बराबर है। तो यहां पे PQ बार कितना है, PQ बार है ट्वाइस A बार और QR बार है ट्वाइस B बार। तो यहां पे बन गया हमारा PR बार एंड दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये बन गया हमारा फर्स्ट आंसर। इतना इजी होता है। सेकंड PM बार चाहिए हमें, PM बार। देखो PM बार तो आपको पता है कि M is the midpoint of PR and that's why PM bar is equals to क्या होगा, half of PR bar। क्यों ऐसा होता है, because point M is the midpoint of PR। पॉइंट M क्या है, मिड पॉइंट है PR का, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो हाफ ऑफ क्या होगा PR बार ट्वाइस A बार प्लस ट्वाइस B बार। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे A बार प्लस B बार। सो दिस इज PM बार, ये हमारा बन गया PM बार।
उसके बाद हमें चाहिए क्यू एम बार। क्यू एम बार यदि चाहिए तो क्या करोगे आप, देखो क्यू एम बार क्या होगा, वेरी सिंपल, क्यू एम बार इज इक्वल टू, लुक एट दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं। ये ट्राइंगल यदि आप कंसीडर करोगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, जैसे क्यू एम बार इज इक्वल टू क्यू पी बार प्लस होगा पी एम बार, होगा ना ऐसे। तो यहां पे तो आपको पता है पी क्यू बार, और यहां पे लिखा है आपने क्यू पी बार। यहां पे क्या होता है पी क्यू बार, और यहां पे क्या है क्यू पी बार। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है माइनस पी क्यू बार में, यानी डायरेक्शन चेंज कर दी है, प्लस बन गया पी एम बार। और यहां पे क्या आपने यूज किया है, इसे कट करना है और यहां पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्या किया पता है, ये कट और यहां पे पेस्ट कर दिए। वैसे कंप्यूटर का युग है तो ये आपको पता ही है कैसे करना है। तो माइनस पी क्यू बार, माइनस पी क्यू बार क्या होता है, 2 टाइम्स माइनस ट्वाइस ए बार प्लस पी एम बार, पी एम बार है ए बार प्लस बी बार। बताइए अभी क्या होगा, माइनस 2 ए बार प्लस ए बार, यानी क्या होगा अभी माइनस 2 ए बार प्लस ए बार माइनस ए बार और प्लस बी बार बन गया। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे बी बार माइनस ए बार। तो दिस इज क्यू एम बार, ये क्या हो गया हमारा क्यू एम बार, और यही आंसर हमें चाहिए था। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, कुछ भी हार्ड नहीं, अब तक जो करते आ रहे हैं वही मेथड फॉलो किए। बस चेक वेदर द वेक्टर्स आर वेक्टर्स फॉर्म्स अ ट्रायंगल और नॉट। यदि ट्रायंगल फॉर्म होता है तो आपको पता है, जैसे दो साइड की एडिशन यदि करोगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, सॉरी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से यदि दो साइड की एडिशन करोगे तो वो थर्ड साइड के बराबर रहना चाहिए। यानी पहले तो हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी बार इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और सी बार इज इक्वल टू लेते हैं 3i कैप प्लस 4k कैप। ट्राइंगल मत बोलिएगा अभी, जब तक ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, ट्राइंगल आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक ट्राइंगल नहीं बोल पाओगे। तो इसलिए मैंने यहां पे ट्राइंगल वगैरह कहीं यूज नहीं किया है। तो केवल जो वेक्टर्स दिए गए हैं उनका नामकरण विधिक किया है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। तो अभी क्या करोगे, तो नाउ पहले तो फाइंड आउट करोगे ए बी बार। ए बी बार का मतलब होता है बी बार माइनस ए बार, और बी बार क्या है तो माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और ए बार क्या है तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना ऐसे। तो यहां पे माइनस 3 माइनस 2 कितना होता है, दैट इज माइनस 5i कैप, प्लस 3 माइनस 2 कितना होगा प्लस j कैप, प्लस 2 माइनस 3 माइनस k कैप। तो ये बन गया हमारा ए बी बार। बाद में हम लोग निकालते हैं बी सी बार। बी सी बार यानी सी बार माइनस बी बार बन जाएगा। सी बार क्या है तो 3i कैप प्लस 4k कैप माइनस बी बार, तो माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो 3 माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, दैट इज 6i कैप बन गए। अभी j कैप यानी माइनस 3j कैप, और यहां पे 4 माइनस 2 कितना होगा दैट इज 2k कैप। तो ये हो गया हमारा बी सी बार। देखो ए बी फाइंड आउट किया है, बी सी बार फाइंड आउट किया है, तो ए सी बार हम फाइंड आउट करते हैं ए सी बार। देखो जैसे यहां पे ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार मिल जाता है, ये कॉम्बिनेशन हमें यदि मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या बन गया है, ट्रायंगल बन गया है, और एक ट्रायंगल की साइड्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बराबर है ना। तो बच्चों देखो अभी यहाँ पे ए सी बार का मतलब होता है सी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार। तो सी बार क्या है 3i कैप प्लस 4k कैप, माइनस ए बार क्या है तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है ऐसे। तो अभी क्या होगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, सो i कैप प्लस 4 माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 2j कैप, और प्लस 4 प्लस 3 सॉरी माइनस 3, तो कितना होगा प्लस k कैप, हो गया ऐसे। तो अभी आपको क्या करना है ए बी बार और बी सी बार दोनों की एडिशन, ए बी बार प्लस बी सी बार।
तो क्या होगा, ए बी बार क्या है, -5i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी सी बार क्या है, तो 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बराबर है। तो -5 प्लस 6 कितना होगा, i कैप केवल, +1 -3 -2j कैप, -1 +2 दैट इज प्लस k कैप। तो ये तो अभी AC बार मिलता है या नहीं, देखो यस AC बार है, सो दैट इज इक्वल टू AC बार, यानी AB बार प्लस BC बार इज इक्वल टू AC बार। हमें ऐसा यदि मिलता है तो अकॉर्डिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर से क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। सो द वेक्टर्स फॉर्म से, सो देयरफॉर हेंस द गिवन वेक्टर्स फॉर्म से ट्रायंगल, यहां पे जो दिए गए वेक्टर्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं। हम इस तरीके से बोल सकते हैं। देखो ये प्रॉब्लम्स हमने इस तरीके से सॉल्व किया है, कुछ हार्ड है, कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों अभी 6 नंबर का प्रॉब्लम जो है, इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के फॉर्म में हमें सी बार को लिखना है। देखो यदि ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल PQS बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर्स, क्या होगा यहां पे, देखो इस ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल लॉ यूज करना है। तो QS बार, देखो इस तरीके से करता हूं मैं, PS बार प्लस SQ बार बराबर है, PS बार प्लस SQ बार इज इक्वल टू बन जाएगा PQ बार। तो अकॉर्डिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये इनिशियल पॉइंट P है, तो P से स्टार्ट किए हमने। PS बार क्या है, तो दैट इज C बार, और प्लस SQ बार क्या है, तो माइनस D बार इज इक्वल टू PQ बार क्या है, तो A बार। सो C बार माइनस D बार इज इक्वल टू A बार एंड गिव द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड ये कंसिडर करते हैं हम ट्रायंगल, तो क्या हो गया, इन ट्रायंगल PSR इस ट्रायंगल में बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या होगा यहां पे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा। तो देखो बच्चों अभी यहां पे PR बार इज इक्वल टू, यानी PS बार प्लस SR बार इज इक्वल टू PR बार बन जाएगा बराबर है। तो PS बार क्या है, C बार प्लस D बार इज इक्वल टू PR बार यानी B बार। तो देखो यहां पे हमें क्या करना है, C बार को और D बार को A बार और B बार के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो दो इक्वेशंस यहां पे फॉर्म हुए, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गए, इसे सॉल्व करना है। तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये दोनों इक्वेशन के हम एडिशन करने वाले हैं। तो C बार प्लस माइनस D बार है, C बार प्लस D बार है, तो A D बार एडिशन कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। C बार प्लस C बार कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स C बार, A बार प्लस B बार बन जाएगा, होगा ना ऐसे। देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों की एडिशन की है, तो ये माइनस D बार प्लस D बार गेट कैंसल्ड, C बार प्लस C बार यानी 2 टाइम्स C बार और A बार प्लस B बार। तो C बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ A बार प्लस हाफ ऑफ B बार, और ये हो गया C बार। अभी ये जो C बार मिला हुआ है, यहां पे पुटअप कर दो आप, पुट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। देखो बच्चों जो आंसर हमें चाहिए उसे बॉक्स कर देना है, ताकि जो वैल्यूअर होता है उसे तुरंत दिखाई देता है कि इसने आंसर कौन सा निकाला है। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में हम C बार की वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो 1/2 A बार प्लस 1/2 B बार हो गए, प्लस D बार इज इक्वल टू B बार। वी ट्रांसफर दिस होल टर्म, ए होल टर्म को हमें ट्रांसफर करना है।
तो डी बार होगा, डी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस हाफ ऑफ बी बार माइनस हाफ ऑफ ए बार बन जाएगा, हाफ ऑफ ए बार। तो देखो अभी क्या होता है, बी बार माइनस हाफ ऑफ बी बार यानी हाफ ऑफ बी बार बन गया, माइनस हाफ ऑफ ए बार, तो ये बन गया हमारा डी बार एंड दिस इज द आंसर। ये हमारे आंसर्स बन गए। तो देखो बच्चों, ये जो है ये सब प्रॉब्लम्स हम जो लिए हैं वो एक्सरसाइज नंबर 5.1 में से लिए हैं, और आज के दिन आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 और उसके पहले के जो सॉल्व है, यानी 5.1 के पहले जितना भी पोर्शन है वो सब आपका कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, सबके टिक मार्क करना है। और दूसरी बात, जो मिसलिनियस में एग्जाम्पल्स इसके ऊपर डिपेंड है 5.1 एक्सरसाइज के, तो वो भी आपको सॉल्व करके देखना है। कल से हम न्यू टॉपिक चालू करेंगे।